स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1। 8 तक कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज 9.1 शुरू करते हैं। हाइट और डिस्टेंस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी हाइट और डिस्टेंस इसमें निकालना। जैसे एक टावर का लंबाई दिया हुआ रहेगा, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं इतना दूर से, यह लंबाई नहीं दिया हुआ रहेगा ना, ये एंगल खाली दिया हुआ रहेगा, ये इतना डिग्री कितना डिग्री है, यहाँ से कितना डिग्री है, और ये दूरी दिया हुआ रहेगा। ये एंगल मान चलिए 60 डिग्री और ये दूरी दिया हुआ है। तो बस ये दूरी पता रहे और एंगल पता रहे, जिस एंगल से यहाँ पे जा रहा है ये वाला एंगल, इसका शिखर तक जो पहुँच रहा है जो लाइन, वो एंगल अगर पता है और ये दूरी पता है तो हम आराम से ये हाइट निकाल सकते हैं। चाहे ये टावर की हाइट रहे, बिल्डिंग का हाइट रहे, या कोई पेड़ का हाइट रहे, है ना। तो कोई भी चीज़ का हाइट अगर निकालना है तो देख के निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में ये गुण है, वो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो जिसको इंजीनियर सब इस्तेमाल करता है, तो चलिए 10 क्लास में ही आप लोग को इंजीनियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है अगर सही से ना समझा जाए तो चलिए कोशिश करेंगे एकदम बेहद सिंपल तरीके से समझाने का। बहुत ही आसान लगेगा। जितना हार्ड आप लोग सोच लिए हैं 9 चैप्टर को, उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है अगर आप सही से समझ पाए तो, ठीक है। तो बस छोटा छोटा फार्मूला, 3 फार्मूला याद रखिएगा साइन कोस टेन का। बाकी तो उसका उल्टा होता है, लेकिन सबका यूज नहीं, ज़्यादातर टेन या साइन का यूज है, ठीक है। टेन और साइन से ही काम चल जाएगा। अब सुनिए, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक एक देख लेते हैं। ये जो त्रिभुज बनेगा इसमें सब में समकोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री का। तो एक क्या फार्मूला लगेगा, साइन का लगेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा कब लगाएंगे, ये मान चलिए थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा कब लगाएंगे थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। तो अगर ये थीटा रहेगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहेगा, है ना। इसका सम्मुख भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब, और ये आधार हो जाएगा, यानी बेस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बी लिखते हैं, और ये हाइपोटेनियस कर्ण को एच लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो एक थीटा जैसे है तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो साइन थीटा कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब P और H में कोई संबंध हमको निकालना रहे, यानी ये वाला दूरी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा अगर P निकाले यानी ऊंचाई, तो हम साइन का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, ठीक है, जिसमें H या P दिया होगा, है कि यही दोनों इसमें यूज होता है। बस इतना ही सर याद रखना है कि किस में कौन फार्मूला लगेगा। तो जैसा रहेगा त्रिभुज बनाना मेन है, त्रिभुज बन गया, उसके बाद देखना है अगर दिया हुआ ये कर्ण और लंब, तो कर्ण और लंब का साइन थीटा में फार्मूला होता है, तो साइन थीटा वाला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक टेन का जरूरत पड़ेगा। तो टेन थीटा का क्या, जैसे ये दोनों अगर दिया हुआ है, ये दोनों, तो P/B होता है टेन का, P/B यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। तो ये फार्मूला लगेगा जब ये दोनों में संबंध रहे, यानी ये दिया हुआ रहे, ये इसको निकालना रहे, या ये दिया हुआ रहे और इसको निकालने का है, तो हम जहाँ पे ये दोनों आए वहाँ पे टेन लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों आए तो साइन लगाएंगे, ये दोनों आए तो टेन लगाएंगे। अगर कहीं पे ये दोनों आ गया तो ये दोनों आ गया तो इसका क्या फार्मूला, कोस का होता है, कोस थीटा का होता है क्या, B/H। तो अगर B और H में संबंध पूछे तो कोस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कोस का यूज हमको नहीं लगता है कहीं पे है, शायद एक जगह होगा, ज़्यादातर यूज ये है, उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज 10 का करना है, क्योंकि हाइट ज़्यादातर पूछा है निकालने का, हाइट और ये दूरी दिया हुआ रहेगा, क्लियर है। बस 3 चीज़ याद रखना है, कहाँ कहाँ फार्मूला यूज होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों में काम हो रहा है तो साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन होता है P/H। अगर ये दोनों का काम हो रहा है यानी बेस और हाइट में, तो 10 लगाएंगे। अगर ये बेस और हाइपोटेनियस यानी कर्ण का बात हो रहा है तो कोस लगाएंगे। बस 3 चीज़, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला में। अब बस इसमें जो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी देख के डर जाता है, लंबा लंबा हिंदी से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बस वही क्वेश्चन उसी को देख कर डरता है, तो डरना नहीं, सिंपल है एकदम। देखिए क्वेश्चन में आते हैं, सब समझ में आया है। क्वेश्चन से मेन काम करना है, त्रिभुज निकालना है ना, त्रिभुज बनाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा है तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बुक तो आपके पास होगा ही, क्वेश्चन आप देख सकते हैं या कोशिश करेंगे क्वेश्चन देने का स्क्रीन में। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझते चलना है,
तब जाके आपको क्लियर होगा। बोला सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर में चढ़ रहा है। अब सर्कस देखोगे तो सर्कस में जो डोर, जिस डोरी पे चढ़ता है कलाकार, वो ज़्यादातर डोरी क्या रहता है, तिरछा, है ना, तिरछा, जिससे चढ़ कर ऊपर जाता है। एकदम सीधैया ऐसा अगर रहे तो उसमें तो नहीं चढ़ सकता है, तिरछा रहता है उसमें चढ़ता है ना, ऐसे डंडा लेकर चढ़ता है। तो वही सर्कस वाला है ना। तो जो अच्छी तरह से तनी हुई है, माने पूरा टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी खंभा एक है, खूंटा, उसका शिखर यानी ऊपर, यानी इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक रस्सी है, सर्कस वाला रस्सी, अरे खंभा में बांधा हुआ बोल रहा है, तो खंभा बना देंगे। ये खंभा हो गया, खूंटा, इसका शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है ऊपर, यहाँ एकदम ऊपर में बांधा हुआ एक रस्सी, तो इस तरह से रस्सी बांधा हुआ है, और इसी रस्सी में ये सर्कस वाला जो है वो चढ़ रहा है ना, इसी रस्सी में चढ़ रहा है, ठीक है, इस रस्सी में चढ़ रहा है, ठीक, यही क्वेश्चन है। तो बस क्वेश्चन से ये निकालना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बन गया, उसके बाद काम तमाम। त्रिभुज बन गया, उसके बाद अपने आप बस 2 फार्मूला साइन या कोस या टेन, तीनों में से कोई एक फार्मूला लगा देना है, निकल जाएगा, ठीक। तो ये देखिए रस्सी बना दिए, ये रस्सी है, ये खूंटा है, खंभा है ना, खंभा, अरे रस्सी है ना, इस रस्सी में चढ़ रहा है, इसी सर्कस वाला है। हाँ, तो बोला है सीधी लंबे खंभे के शिखर में बांधा हुआ है, यानी यहाँ पे ये रस्सी बांधा हुआ है। उसके बाद कहा यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि स्तर यानी जमीन से ये रस्सी बांधा हुआ, जमीन में कैसे बांधा रहेगा, मतलब खूंट गाड़ दिया होगा खूंटी से, है ना। तो जमीन से जो ये रस्सी लगा हुआ है, इसका कोण दिया हुआ है, तो ये जमीन तो बनाना पड़ेगा, ये है कि मान के लिए जमीन, ये ठीक, और ये जमीन से जो टच कर रहा है रस्सी, वो बोल रहा है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री तो कौन सा हार्ड त्रिभुज बनाना है, यही एक एंगल फाइंड करना था, और कुछ ऊंचाई, तो एक लंबाई, तो लंबाई दिया हुआ है, देखिए डोर का लंबाई दिया हुआ है, ये डोर का लंबाई है 20 मीटर। बस 2 ही चीज़ का जरूरत है, ठीक है, एक ठो ये लंबाई, कोई भी लंबाई, ये तीनों में से किसी का एक का लंबाई, और एक डिग्री चाहिए, ये थीटा चाहिए, यानी कि कोण चाहिए। 2 को चीज़ मालूम होना चाहिए। बाकी बात इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी, इसको निकालना रहेगा तो कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको निकालना है तो ये दिया हुआ है, यानी ये दोनों में संबंध साइन थीटा में है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, हो गया काम तमाम। तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा ये बना लेना है बस। बोला एक रस्सी, तो रस्सी खूंटा में बांधा हुआ, बांध दिए, ये रस्सी हो गया, ये जमीन, तो जमीन से बोल रहा है रस्सी जो लग रहा है, तो जमीन पर रस्सी यहीं पर लग रहा है, ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगा दिए, ठीक। रस्सी का लंबाई है 20 मीटर। खंभा का हमको कहाँ निकालना है, ऊंचाई, है ना, तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, यानी ये वाला हमको निकालना है, ये खंभा का ऊंचाई, ठीक। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब नाम दे देते हैं ABC, ठीक, कोई दिक्कत नहीं त्रिभुज बनाने में। अब देखिए बोला खंभा की ऊंचाई निकालिए, ये ऊंचाई, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है तिरछा लाइन, तिरछा लाइन को क्या कहते हैं, कर्ण, शॉर्टकट में H बोलते हैं, ठीक है, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो P हमको निकालना है, और ये H दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो बोले थे कि जिसको निकालना है और जो दिया हुआ उसको देखना है, ये दोनों, तो ये दोनों किस में आता है, कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो अभी लिखे थे कि इसमें आता है साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी साइन में ये दोनों आता है। हमको टेन या दूसरा फार्मूला की जरूरत नहीं, कहे कि इधर आने की क्या जरूरत है, हमको ये निकालना, ये दिया हुआ है, तो बस ये दोनों से काम है। तो ये दोनों किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर P/H, P कितना है, कुछ होने तो छोड़ दीजिए P, H कितना है 20, हो गया 20। हाँ, अब इसमें टेबल याद रहना चाहिए, ये 2 फार्मूला के साथ साथ टेबल भी याद रहना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, जो कि 8.2 में था, है ना, कि 3 में था। तो साइन 30 कितना होता है, टेबल भी याद करने का तरीका बता दिए थे, अगर ना देखो तो देख लीजिएगा, है ना। खाली साइन का याद करना है, बोले थे साइन से ही सबका बन जाता है, और बता दिए कैसे बनाना है। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, किसी भी तरह करके ट्रिक लगा के या रट के किसी भी तरह करके टेबल को याद करना होगा, है ना। तो ये साइन 30 का 1/2 होता है, 1/2 लिख दिया। कहाँ से आया, तो बस इसका वैल्यू होता है, कहीं से लाया नहीं है, ठीक है। बाकी सब ये दिया हुआ था। अब देखिए 1/2 हो गया, P हमको निकालना है, तो P के साथ दिख रही है 20, हमको खाली P चाहिए। अभी 20 क्या कर रहा है उसके पास, हटाना पड़ेगा उसको,
तो क्या करें, हटाएंगे तो क्या करेंगे, यानी बॉर्डर पार इधर कर देंगे, 20 इधर आ जाएगा, भाग में है, डिवाइड में, बटे में, तो इधर आके क्या होगा, गुना, तो 1/2 गुना 20 बराबर पी। देख पी निकालना था, निकल गया है। अभी थोड़ा सा दिख रहा है थोड़ा ये, तो इसको सीधा छोटा कर देते हैं, 2 × 20 काट देते हैं, तो 10 × 10 यानी पी कितना आ गया, 10 मीटर। यानी पी मतलब का खंभा का ऊंचाई है ना, खंभा का ऊंचाई है 10 मीटर। आया हुआ समझ में। तो देखिए खूंटा का ऊंचाई नहीं दिया था, खंभा का ऊंचाई नहीं, ये रस्सी का ऊंचाई खाली दिया था, हम निकाल लिए इसको, है खाली ये थीटा दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं कि कॉपी में तभी निकाल दिया, अब ऐसे रियल लाइफ में भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल पता रहेगा इस रस्सी का और ये रस्सी का लंबाई, या ये दूरी भी पता रहेगा कितना दूर में ये रस्सी बंधा हुआ है, तो आप खूंटा का लंबाई आराम से ऊंचाई निकाल सकते हैं, है ना। सर्कस वाला अपना सर्कस दिखा रहा, आप भी अपना सर्कस दिखा सकते हैं। खाली बोलिए कि हमको खाली यहाँ से यहाँ तक दूरी बता दीजिए, हम बता देंगे खूंटा कितना लंबा है या रस्सी कितना लंबा है। ये जादू हो जाएगा उन लोग के लिए। तो चलिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन था ये। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, कह रहा है। आंधी आने से क्या हो रहा है, एगो पेड़ टूट गया। हाँ, तो देखिए पेड़ बना लीजिए। क्वेश्चन खाली पढ़ने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के बनाते चलिए। ये पेड़ है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, तो ये मान चलिए पेड़ है। अब पेड़ कहाँ है, जमीन में रहेगा, तो ये जमीन में बना दीजिए, है ना। ये जमीन हो गया, मान चलिए सरफेस है, इसमें एक पेड़ खड़ा है। चलिए पेड़ है पहले, उसके बाद बड़ा पेड़ टूट जाता है, तो टूटेगा कहाँ से, बीच से टूटने का बोला है ना। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग यानी यहाँ से नहीं टूटा, पूरा टूट वैसा रास्ता तो बोलता है उखड़ गया, है ना, पूरा नहीं टूटा है, यानी कहीं बीच से टूटा है। और इसका जो शिखर है यानी ऊपर वाला भाग, वो टूट के इसे टूटा और आया, और ये जमीन को टच कर रहा है, उसका ऊपर वाला भाग है ना, ये जमीन को टच कर रहा है, यानी ये वाला टूट गया। तो इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं, डॉट डॉट, यानी वो वाला टूटा, ये डाली टूटा और आगे जमीन में ऐसा हो गया है, टूट के गिर गया जमीन में, है ना। अभी लगा हुआ है वहाँ पर, लेकिन ये वाला टच कर गया, इसका जो ऊपर वाला शीर्ष था, मैंने सबसे ऊपर वाला भाग, वो जमीन को टच कर गया। ठीक, पेड़ यहाँ से ये टूट के यहाँ जमीन में टच कर गया। ऐसे नहीं करने बोला है, टच कर रहा है बोल रहा है, तो टच करा दिए। ठीक, अब बोला है और इसके साथ 30 डिग्री, यानी कि जमीन को जो छू रहा है उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है कौन, तो 30 डिग्री लगा दिए। बोला पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु यानी ये वाला है ना, पेड़ का जो बिंदु, ये जहां से पेड़ उगा हुआ है, तो वो बिंदु से बोला है जहां पे ये टूट के गिरा, उसका दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। कितना, 8 मीटर। तो बोला पेड़ का ऊंचाई निकाल, पेड़ का ऊंचाई हमको फाइंड करना है, ये वाला ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई कौन है, अच्छा पेड़ का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है, पेड़ का ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पे समझने की बात है, पेड़ कहाँ से कहाँ तक है उसको पहले समझिए। यहाँ पे पेड़ कौन वाला है, ई वाला पेड़ है कि ई वाला है कि ई वाला है। तो पेड़ कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पेड़। ठीक है, ये कहाँ है, पेड़ है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हमको पूछा है ना, पेड़ का ऊंचाई। तो ये पेड़ का ऊंचाई अगर यहाँ तक निकाले, तो यहाँ तक निकालने का कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है। यहाँ तक तो निकाल सकते जहाँ तक त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज से हम निकालने का तरीका पता है, साइन थीटा या कोस थीटा लगा करके। कौन सा लगाएगा, यहाँ 10 लगेगा, है ना, बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो 10 थीटा लगा के हम हाइट निकाल देंगे। लेकिन यहीं तक तो हाइट निकलेगा, ऊपर टोटल वाला तो नहीं निकलेगा, ऊपर वाला। अगर यहाँ से त्रिभुज रहता यहाँ, तब ना पूरा हाइट निकलता, पूरा पेड़ का ऊंचाई। पेड़ का ऊंचाई तो इस त्रिभुज से सिर्फ यहाँ तक का निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। बाकी का कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, बाकी वाला भाग जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो ये वाला ना है, ये वाला टूट के ही तो गिरा है हुआ है, पेड़ का है। अगला भाग क्या है, इधर है, मतलब इधर वाला भी हमको निकालना है, इधर वाला भी, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। नहीं आया बात समझ में, है? पेड़ यहाँ तक था, हमको बोला पेड़ का ऊंचाई निकाल, तो पेड़ तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक अगर एक ही बार निकालना चाहे तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कहे कि यहाँ से त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। निकाल हम उसी को सकते हैं जहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का 3 भुजा निकलता है, तो तीनों में से कोई भी भुजा हम निकाल सकते हैं।
तीन त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तीनों में से कोई भी भुजा हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये तो त्रिभुज का भुजा नहीं है, त्रिभुज का भुजा सी तक है, तो बी से सी तो निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते हैं। तो बाकी को कैसे निकालेंगे, तो ये वाला भाग सी और डी जो है यही टूट के इधर आ गया, बल्कि इसको ऐसा लिख देंगे, देखिए सी डी है तो यही डी वाला टूट के यहाँ आ गया। ठीक, तो ठीक समझ में आया। तो ये वाला हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल देंगे तो ये इसके बराबर रहेगा। छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये बराबर है। ठीक है, यही वाला टूट के यहाँ आया, मतलब यहाँ वाला ये वाला लंबाई और ये वाला निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पेड़ का टोटल हो जाए। ठीक, अब देखिए हमको दोनों निकालना है, इस बार दोनों निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देख नीचे वाला दिया हुआ है आधार, ये निकालना है और ये निकालना है। पहले चलिए इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, BC को, तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, ये बेस दिया हुआ है और इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूला में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लिख देंगे, क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा, थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया बराबर P कितना है, कुछ हो नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए। B कितना है 8 आया, बस समझ में। अब इसका वैल्यू रखिए, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 होता है, क्योंकि साइन 30 का होता है 1/√2 और कोस 30 का होता है √3/2। इसका 1/2 होता है, साइन का होता है 1/2, कोस का ये, तो ये 2 कट जाता है, 1/3 बच जाता है ना। तो टेन 30 का होता है 1/√3 बराबर P/Q यानी 8। हमको तो P निकालना था, तो P के साथ देख रहे हैं 8 दिख रहा है, वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, हटाएंगे 8 को, यानी हटा दीजिए उधर, तो भाग में इधर आकर हो जाएगा गुना। तो 1/√3 × 8 बराबर P, यानी P बराबर थोड़ा सीधा सा लिख देता, 8 है का 8 ऊपर नीचे √3, 8/√3। ठीक, ये आ गया। अभी छोड़ दीजिए, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो क्या आया P यानी B से C तक आया। ठीक है, B से C तक आया। अब बाकी हमको ये वाला हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं H, ये H निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके हमको कुल लंबाई पता चलेगा पेड़ का। ठीक है, तो ये तो निकल गया। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए देखिए ये पता चल गया, ये कितना आया 8/√3, ये पता चल गया। तो इसको ये दोनों से हम निकाल सकते हैं। इससे यहाँ आने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन का, या इससे भी जा सकते हैं, इससे यहाँ जाने के लिए कोस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिवाइड में रूट में अजीब दिख रहा है, तो चलिए यहाँ सीधा दिख रहा है 8 खाली, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, सबसे आसान तरीका। तो यहाँ से आ जाएंगे तो कोस का फार्मूला लग जाएगा, कोस बराबर होता है B/H, कोस थीटा, थीटा है 30 डिग्री बराबर B/H, B है 8, H है कुछ होने। तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 8/H। देखिए H निकालना है, ये नीचे है हर में, तो इसको इधर ऊपर कर देंगे और ये वाला इधर तिरछा गुना कर देंगे, है ना। H को अलग करना होगा, तो H को इधर करेंगे पहले, तो √3H हो जाएगा, भाग में है इधर गुना, ये 2 भाग में उधर जाकर गुना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर √3 गुना में है, तो इधर आकर हो गया भाग, देख हो गया, H आ गया √16/√3 और वो आया 8/√3। हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा पेड़ का ऊंचाई कहेगी कौन कौन है, ये है BC है, BC प्लस कौन है CD है, CD। तो BC आया कितना 8/√3 और CD आया यानी ये H 16/√3। जोड़ने आता होगा, नीचे हर बराबर है तो हर बराबर रहता है तो लिखा जाता है, और ऊपर जोड़ दीजिए 16 और 8 24। ठीक है, ये हो गया। तो इतना मीटर आंसर हो सकता है, लेकिन जब भी रूट में नीचे रहता है तो उसको परिमयकरण करके हटाना होता है। पहले भी बहुत बार रूट में आया है तो बताया है कि हर में जो रूट रहता है तो उसको आंसर नहीं लिखते, उसको हटा लेते हैं, तो उसको हटाएंगे परिमयकरण करके। परिमयकरण कैसे होता है, तो रूट से उतना ही से जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे गुना हो जाता है, तो गुना कर दिए, तो ये हो गया 24√3 ऊपर में,
और नीचे √3 को गुना करने से 3 होता है, तो ये कटेगा 3 8 24 हो गया 8√3 मीटर आंसर। आया बस में कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ का ऊंचाई चूंकि ये दोनों मिल के था, ये जो बचल है वो भाग, ये टूटा हुआ भाग, तो इसलिए दोनों को निकालना पड़ा। इसको निकालने के लिए टेन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आधार दिया था, आधार और परपेंडिकुलर में संबंध किससे, टेन में ही होता है, पी और बी दोनों आता है, बी और ठीक। तो टेन का फॉर्मूला लगा दिए, पी बाई बी, टेन 30 है, डिग्री 30 है, यानी ये वाला कोण 30 है, इसलिए थीटा में 30 दिए। 30 का होता 1/√3 और पी बी दिया होता 8, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी का वैल्यू निकाल दिया 8/√3। उसी तरह यहाँ पे ये और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, इसलिए कोस लगा दिए, है ना, क्योंकि इसका किस में आता है, ये दोनों कोस में आता है, कोस में ही दोनों आता है, इसलिए कोस का फॉर्मूला लगाया। कोस का फॉर्मूला कोस 30 डिग्री, 30 का होता है √3/2, √3/2। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच निकाल दिए। अब क्योंकि दोनों को जोड़ना है, कुल लंबाई टोटल हमको पेड़ का लंबाई निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़े तो आया √24/√3। अब √3 चूँकि नीचे आ गया, इसलिए इस यहाँ पे आंसर ना लिख करके इसका परिमयकरण कर दिए। परिमयकरण होता है जितना नीचे है रूट में उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो उतना ही से गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो 24 और √3 गुना किए तो 24√3, और √3 को गुना करने से 3 होता है। रूट के अंदर एक ही रहे तो वो रूट हट जाता है, ठीक। तो 3 आया, फिर 3 8 24, तो 8 और √3 बची, 8√3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। बस ऐसे ही सिंपल एकदम है ना, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि माना पेड़ का ऊंचाई है, लेकिन वो सब कोई जरूरी नहीं, मेन चीज़ को समझिए, है ना। हिंदी उर्दू लिख के और कंफ्यूज कर देता है, भर देता है यहाँ पे, माना पेड़ का ऊंचाई इतना, तो फलना तो ढेकना का जरूरी है मानने का। बस त्रिभुज बनाइए बढ़िया से, काम चल जाएगा उसमें, ठीक। देखिए इस एग्जाम में 2021 वाला में तीसरा नंबर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2021 को जो टारगेट करते हुए अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर कर देंगे, जो 21 के बाद जो देखेंगे उनके लिए। तो 21 में तीसरा नंबर नहीं पढ़ना है ना, कहाँ गया, हाँ तीसरा नहीं पढ़ना है, चौथा पांचवा पढ़ना है, उसके बाद फिर छठा नहीं पढ़ना। तो चलिए चौथा नंबर देखते कहाँ गया। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से, भूमि का पहले बोल दिया एक बिंदु से, तो भूमि बना दिए। चल भूमि का एक बिंदु, ये बिंदु मान चलिए, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, भूमि का एक बिंदु लेना है। ये बिंदु बोल रहा है एक मीनार है, उससे 30 मीटर दूर पर है ना, यानी यहाँ पे एक चलिए मीनार बना दिए, ये मीनार है, ठीक है। मीनार इससे कितना दूर में है, 30 मीटर, चलिए 30 मीटर दूरी पर है ये एक बिंदु, है ना। ये बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर से जो आने वाला ये कोण है, ये हो गया यहाँ 30 डिग्री। तो चलिए 30 डिग्री, बस यही 2 घंटे काम है। अब किसी को भी निकालने बोला होगा निकल जाएगा। मीनार का ऊंचाई निकालना है, ये होगा, ठीक। नाम लिख देते हैं ABCD। ये थोड़ा अजीब लाइन में खिंचा गया है और 30,000, चलिए ठीक है, ये इसी को मान रहने से, ठीक है। कहाँ गया, हाँ 30 दोनों है, ये 30 दिया वो दूरी, बस त्रिभुज बनाने आना चाहिए बस। अब सिंपल सा है, यहाँ लिखा हुआ एकदम सफा कैसे बनाना है ना। जैसे भूमि के एक बिंदु से बोला था, तो कहा कि बिंदु लगा दिए थे भूमि में, एगो बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, यानी एगो मीनार है उससे 30 मीटर दूर में है, तो 30 मीटर दूर ये वाला लगा दिए 30 मीटर। और इसका उन्नयन कोण, यानी शिखर का उन्नयन, उस शिखर से आने वाला ये जो लाइन है इसका कोण है 30 डिग्री। तो बोला ऊंचाई निकाल। तो देखिए बेस और ऊंचाई, बेस और ऊंचाई बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर इसको कहते हैं त्रिभुज में, परपेंडिकुलर ये बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन में आता है। तो लगा देंगे टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर P/B। तो टेन थीटा है 30 डिग्री बराबर P, पूछो नहीं, B 30 है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर P/30। 30 हटाना पड़ेगा, कहेगा हमको P निकालना है खाली, तो 30 को हटाइए तो इधर आके होगा गुना, 30 का 30/√3 बराबर P
हो गया आंसर, लेकिन बस इसमें नीचे रूट पे आ गया जैसे इससे पहले वाला में आया था, तो बस ये रूट को हटा देना है, रूट नहीं रहता तो आंसर आ जाता है यहीं पे। ठीक, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमयकरण। परिमयकरण क्या होते हैं, किसको है, तो जो रूट है नीचे उसी रूट को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक, तो 30 को √3 से गुना करें तो 30 √3 हो गया, बटा √3 गुना किया तो 3, ये कट गया 3 दहिया 30, तो हो गया 10 √3 मीटर, इतना ऊंचाई होगा ये 10 √3। आ बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं लगता आप दिक्कत होगा, सिंपल सिंपल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई में एक पतंग उड़ रही है। जैसे ये भूमि है, ये भूमि, इससे 60 मीटर ऊंचाई में, यानी यह ऊंचाई हो गया, मान चलिए कितना ऊंचाई दिया हुआ है, 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई में यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग कैसा रहता है, ऐसा ऐसा मान चलिए पतंग उड़ रही है। ठीक, पतंग उड़ रही है, ले पतंग उड़ रही है, हाँ पतंग उड़ रही है। ठीक, ये पतंग उड़ रही है, कहाँ गया, हाँ ऊंचाई पे ध्यान दीजिएगा, भूमि से ऊंचाई वाला है, तो इस ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पे। ठीक, उसके बाद पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु में बांध दिया गया है। इसमें जो डोर लगल है, ये पतंग है तो इसमें तो डोर होगा ना, तो ये जो डोर इसका लगल है उसको भूमि पर बांध दिया है। तो भूमि कहाँ, भूमि तक लगी, ये है डोर ऐसे ही ना आता, तिरछा आता है, पतंग उड़ा है ना। पतंग उड़ाएगा, पतंग का डोर तिरछा ही नहीं जाता है कि सीधा ऐसा जाता है, तिरछा है ना, यानी ये तिरछा, वहाँ पतंग का डोर ये यहाँ पे जमीन में बोला बांधा हुआ है। कितना डिग्री में बांधा हुआ है, हाँ 60 डिग्री में बोला है, तो 60 डिग्री। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि में जो डोरी ये टच कर रहा हो 60 डिग्री पर। ठीक, हाँ बस 2 का जरूरत है। ठीक, तो बस त्रिभुज निकाल के 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा अब इसको निकालना या इसको, कोई भी निकल जाएगा। क्या बोला है, यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए, ये वाला हमको निकालना है, डोरी की लंबाई, ये डोरी है, डोरी की लंबाई। ठीक, चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, बोला था 60 मीटर ऊंचाई में एक पतंग उड़ रहा है, तो सबसे पहले भूमि बना दी, ये भूमि सब में बना देना, कॉमन है ये, है ना, सब ये बना देना है। उसके बाद ऊंचाई पे बोल रहा है, ऊंचाई में, तो इसलिए 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पतंग का ऊंचाई क्या है, 60 मीटर। और ये डोरी बोला है जमीन में बांधा हुआ है, तो ये डोर को ला के जमीन में बांध दिए, और ये बांधा हुआ जो है 60 डिग्री पर बोला है, झुका हुआ है, तो 60 डिग्री में झुका दिए डोरी। ठीक, तो बोला है कि डोरी का ऊंचाई निकालती, ये डोरी का ऊंचाई है, ये हमको निकालना है। ठीक, चलिए, तो क्या देखिए, ये दिया हुआ थीटा, हमको ये निकालना है, तो ये और ये किस में आता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो किस में आता है, PH किस में आता है, P/H साइन में आता है, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, साइन थीटा में आता है, क्या आता है, P/H। तो साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर P कितना है, 60, देखिए P 60 है, बटा H कुछ नहीं, छोड़ देंगे। ठीक, अब P 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का याद कीजिए वैल्यू कितना होता है, हमको लगता है √3/2 होता है। हाँ, साइन 60 का √3/2 होता है। इधर है 60/H, हमको H निकालना है, तो H को तो ऊपर करना होगा और अकेले करना होगा। तो चलिए धीरे धीरे हटाएंगे, ये पहले यहाँ आएगा, ये यहाँ, तो H यहाँ आया तो √3H हो गया, बराबर 2 भाग में इधर आया तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। H खाली निकालना, छोड़िए H को, बटा इसको हटाइए, बटा में कर देंगे, गुना में है तो इधर आके फिर से देखिए √3 आ गया नीचे। तो जब भी रूट आ जाए हर में तो उसको परिमीकरण करना है, यहीं पे आंसर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो H बराबर हो गया 120/√3, परिमीकरण यानी ऊपरे नीचे यह है √3 से गुना, 120 √3 गुना करें तो 120 √3 हो गया। अरे √3 गुना तभी से कर रहे हैं, 3 हो रहा है, तो अभी तो 3 ना होगा, अभी का दूसरा थोड़ी हो जाएगा। अब काटिए, 3 चौके 12, 3 0 0, तो 40 √3 मीटर की सेंटीमीटर जो भी है, मीटर होगा, सेंटीमीटर कैसे रहेगा, ये हो गया रस्सी का लंबाई। ठीक, तो हमको नहीं लगता अब यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा।
तो चलिए और 4 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमको लगता है पढ़ना। हाँ, तो ये एकदम बेहद सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद 6 नहीं पढ़ना है, फिर 7 पढ़ना है, उसके बाद फिर मैंने और 5 को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही देखते हैं। अगले पार्ट में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें तो एक सिंपल सा त्रिभुज बन रहा था, उसमें कहीं पे 2 त्रिभुज बन जाएगा ना, 2 त्रिभुज बन जाएगा, कहीं पे चतुर्भुज के ऊपर त्रिभुज बन जाएगा। तो वैसा वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे। एक ही में देखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगी, जो यहाँ तक सीखे होंगे वो भूला जाइए। तो ये साधारण एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन इतना कर लीजिए। उसके बाद फिर इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हुआ तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।